रामगढ़ गांव में मुकुल की एक छोटी सी मटन चावल की दुकान थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसके मटन चावल का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। हर सुबह मुकुल अपनी दुकान खोलता और मटन चावल बनाने की तैयारी शुरू कर देता। जैसे ही कड़ाही में मटन पकना शुरू होता, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। गांव के लोग खुशबू से ही समझ जाते कि मुकुल की दुकान खुल गई है। एक बुजुर्ग काका दुकान पर आते हुए बोले, अरे मुकुल, आज तो बहुत तेज खुशबू आ रही है। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दो, आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। मुकुल मुस्कुराकर बोला, हाँ काका, बस थोड़ी देर में मटन तैयार हो जाएगा। मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। काका मुस्कुराते हुए बोले, मुकुल, तुम्हारी मटन चावल की तो बात ही निराली है। बड़े बड़े होटलों का खाना भी तुम्हारे आगे फीका लगता है। मुकुल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद काका, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुकुल अपने खाने में कभी मिलावट नहीं करता था। वह बाजार के डिब्बा बंद मसालों की जगह अपने घर पर ही देसी मसाले तैयार करता था। इसी वजह से उसके मटन चावल का स्वाद सबसे अलग था। मुकुल हर ग्राहक से प्यार और सम्मान से बात करता था। कोई ग्राहक जल्दी करने को कहता, कोई स्वाद की तारीफ करता, लेकिन मुकुल कभी किसी से गुस्से में बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर गांव के और लोग भी आने लगे और कुछ ही समय में उसकी छोटी सी दुकान ग्राहकों से भर गई। मुकुल मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रहा था। उसे देखकर साफ दिखाई देता था कि उसके लिए सिर्फ कमाई ही जरूरी नहीं थी, बल्कि गांव वालों का प्यार और भरोसा भी उसके लिए बहुत मायने रखता था। मुकुल की दुकान पर दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक गांव के लोग उसके मटन चावल का स्वाद लेने आते रहते थे। मुकुल हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता और प्यार से खाना परोसता। इसी वजह से गांव वालों का उसके ऊपर भरोसा और भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन मुकुल के हाथ पैरों में काफी दर्द था, फिर भी उसने आराम करने के बजाय अपनी छोटी सी दुकान खोली। मुकुल धीरे धीरे दुकान की तरफ चलते हुए बोला, दर्द तो है, लेकिन गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आज भी दुकान जरूर खोलूंगा। वह दुकान पर पहुंचा और अपना काम शुरू कर दिया। उधर गांव की चौपाल के पास बलदेव का एक बड़ा और सुंदर ढाबा था। उसके ढाबे पर अच्छी सजावट थी, कुछ वेटर भी थे और ग्राहकों के बैठने की भी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी उसका ढाबा ज्यादातर खाली रहता था। बलदेव अपने साथी मंगू के साथ ढाबे पर था। उसने खाली कुर्सियों की तरफ देखा और परेशान होकर बोला, क्या बात है भाई, अपना ढाबा इतना अच्छा दिखता है, हमारे पास वेटर्स हैं, बढ़िया व्यवस्था है, फिर भी लोग उस गरीब मुकुल की दुकान पर क्यों जा रहे हैं? मंगू ने कहा, अरे सेठ जी, पूरे गांव में बस यही चर्चा है कि मुकुल के मटन चावल सबसे अच्छे हैं और शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी मुकुल के आगे चाय कम पानी हैं। मंगू की बात सुनकर बलदेव के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। बलदेव बोला, कभी कभी तो लगता है कि ये मुकुल गरीब होने का नाटक करता है, वरना इतना सस्ता मटन चावल कैसे बेच सकता है? जरूर मटन में कोई झोल करता है। मंगू चुपचाप बलदेव की तरफ देखने लगा। बलदेव ने गुस्से में कहा, हमें आज ही इसका पता लगाना होगा, वरना ऐसे तो हमारा ढाबा कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। बलदेव की आंखों में अब जलन के साथ साथ लालच भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन मुकुल की दुकान का सच पता लगाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह मुकुल की दुकान पर हमेशा की तरह गांव वालों की भीड़ लगने लगी। मुकुल बड़े प्यार से सबको मटन चावल परोस रहा था। तभी एक काका ने कहा, अरे मुकुल, तुम्हारे मटन चावल का स्वाद तो दिन ब दिन और भी अच्छा होता जा रहा है। मुकुल मुस्कुराकर बोला, काका, बस आपका प्यार बना रहे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा और साफ खाना मिले। उधर कुछ दूरी पर बलदेव अपने साथी मंगू के साथ खड़ा होकर मुकुल की दुकान को देख रहा था। बलदेव बोला, देख मंगू, आज फिर कितनी भीड़ लगी है। आखिर ऐसा क्या करता है मुकुल कि लोग उसी के पास जाते हैं? मंगू बोला, सेठ जी, लोग उसके स्वाद और साफ सफाई की वजह से आते हैं। बलदेव ने शक भरे अंदाज में कहा, मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। इतना अच्छा मटन और इतना सस्ता दाम, जरूर इसके पीछे कोई राज है। मंगू बोला। तो फिर पता कैसे चलेगा? बलदेव ने मुकुल की दुकान की तरफ देखते हुए कहा, आज खुद उसकी दुकान पर चलेंगे, वहीं पता लगाएंगे कि आखिर उसके मटन चावल का असली राज क्या है। इतना कहकर बलदेव और मंगू मुकुल की दुकान की तरफ चल पड़े। बलदेव और मंगू मुकुल की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कई गाँव वाले मटन चावल खा रहे थे। बलदेव ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मुकुल भाई, तुम्हारी दुकान पर तो आज बहुत भीड़ है, आखिर ऐसा क्या जादू कर रखा है तुमने? मुकुल ने मुस्कुराकर कहा, आइए बलदेव जी, ये कोई जादू नहीं है, बस
बस अच्छा खाना और लोगों का प्यार है। मैं आपके लिए एक प्लेट लगाता हूँ। बलदेव बोला। हाँ हाँ, आज हम भी तुम्हारा मशहूर मटन चावल चक्कर देखते हैं। मुकुल ने तुरंत उसके लिए एक प्लेट लगा दी। बलदेव ने प्लेट हाथ में ली और मटन चावल को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने एक निवाला खाया और कुछ पल चुप रहा। मुकुल ने पूछा, कैसा लगा बलदेव जी? बलदेव ने अचानक अपना चेहरा बिगाड़ लिया और बोला, छी, ये मटन तो खराब लग रहा है, इसमें अजीब सी गंध आ रही है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होकर बलदेव की तरफ देखने लगे। मुकुल ने शांत होकर कहा, बलदेव जी, ऐसा नहीं हो सकता। मटन तो मैं खुद अपने हाथ से खरीद कर लाया हूँ और उसमें कोई खराबी नहीं है। बलदेव गुस्से में बोला। चुप करो मुकुल, मुझे तुम्हारी सारी चालाकी समझ आ गई है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में तुम लोगों को खराब मटन खिला रहे हो और गरीब होने का नाटक कर रहे हो। मुकुल कुछ कह पाता उससे पहले बलदेव ने अपने साथी मंगू की तरफ देखकर कहा, तुरंत पुलिस को फोन करो, आज इसकी दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। बलदेव की बात सुनकर वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मुकुल परेशान होकर चुप खड़ा रहा। तभी काका बोले, अरे बलदेव, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हम कई महीनों से मुकुल का मटन चावल खा रहे हैं, हमें तो कभी कोई खराबी नहीं लगी। वहाँ खड़े एक दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ बलदेव जी, अगर मुकुल का मटन खराब होता तो क्या हम रोज यहाँ खाना खाने आते? हम सब जानते हैं कि आप मुकुल से जलते हैं। बलदेव गुस्से में बोला। तुम सब मुकुल से मिले हुए हो, नहीं तो तुम इसकी इतनी तरफदारी नहीं करते। काका बोले, हम किसी के साथ नहीं मिले हैं, हम वही बोल रहे हैं जो हमने खुद देखा और खाया है। बलदेव ने गुस्से में मुकुल की तरफ देखा और कहा, ठीक है, कल मैं इंस्पेक्टर को लेकर आऊंगा, वही तय करेगा कि सच क्या है। इतना कहकर बलदेव मंगू के साथ वहाँ से चला गया। मुकुल वहीं खड़ा सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शाम होते होते मुकुल अपनी दुकान बंद करके घर लौट आया। घर पहुँचते ही कमला ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुकुल ने गहरी सांस लेकर कहा, कमला, आज बलदेव ने मेरी दुकान पर आकर मुझ पर खराब मटन बेचने और मिलावट करने का आरोप लगाया है। कल वो इंस्पेक्टर को लेकर आने वाला है। कमला ने मुकुल की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। कमला ने मुकुल को परेशान देखकर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए सच हमारे साथ है। मुकुल ने चिंता भरे स्वर में कहा, कमला, मुझे खाने की जांच से डर नहीं लग रहा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं गांव वालों को बलदेव की बात पर भरोसा ना हो जाए और उन्हें मेरी ईमानदारी पर शक ना होने लगे। कमला बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई ही होगी। इसलिए ज्यादा चिंता करने के बजाय अपना कर्म करते रहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। मुकुल ने कमला की बात सुनी और कुछ देर शांत रहा। फिर उसने कहा, तुम सही कह रही हो, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। कमला मुस्कुराकर बोली, बस यही विश्वास बनाए रखिए, कल जो भी होगा सच सबके सामने आ जाएगा। मुकुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, अब मैं बेकार की चिंता नहीं करूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर मुकुल ने अगले दिन की दुकान की तैयारी के बारे में सोचा और आराम करने चला गया। अगली सुबह मुकुल हमेशा की तरह अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंच गया। उसे पता था कि आज बलदेव इंस्पेक्टर को लेकर आने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद दूर से बलदेव अपने साथ एक इंस्पेक्टर को लेकर आता दिखाई दिया। बलदेव के चेहरे पर खुशी थी। आज उसे लग रहा था कि आखिर वह मुकुल की दुकान का सच सबके सामने ला देगा। बलदेव अपने साथ इंस्पेक्टर देवेंद्र को लेकर मुकुल की दुकान पर पहुंचा। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। बलदेव ने इंस्पेक्टर से कहा, देखिए देवेंद्र जी, यही वो दुकान है जिसकी बात मैंने आपसे की थी। मुझे पूरा शक है कि यहाँ मटन में मिलावट की जा रही है। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने मुकुल की तरफ देखा और कहा, मुकुल, हमें तुम्हारे खाने और सामान की जांच करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए एक तरफ हो जाओ। मुकुल तुरंत एक तरफ हो गया और बोला, जी साहब, आप आराम से जांच कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले दुकान की सफाई देखी। फिर उसने मटन की गुणवत्ता और पास रखे मसालों को ध्यान से देखा। देवेंद्र ने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम बाजार के डिब्बा बंद मसाले नहीं लाते और अपने घर के देसी मसालों से मटन बनाते हो, क्या ये बात सही है?
मुकुल ने कहा। जी साहब, मैं अपने घर पर ही देसी मसाले तैयार करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे मसालों से ही खाने का असली स्वाद आता है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और फिर कड़ाही की तरफ देखा। बलदेव पास खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि अब मुकुल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देवेंद्र ने कड़ाही से थोड़ा मटन निकालने के लिए चम्मच उठाया। वहाँ खड़े सभी लोग चुपचाप इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगे। बलदेव मन ही मन खुश हो रहा था और मुकुल शांत खड़ा होकर इंस्पेक्टर के फैसले का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने कड़ाही से थोड़ा मटन निकाला और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने थोड़ा सा मटन छककर देखा। इंस्पेक्टर के मटन छकते ही वहाँ खड़े सभी गांव वाले चुप हो गए। सबकी नजरें अब देवेंद्र के चेहरे पर थी। बलदेव मन ही मन खुश हो रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब इंस्पेक्टर उसकी बात सही साबित करेगा। कुछ पल बाद देवेंद्र ने कहा, अरे बलदेव जी, आपकी बात सही लग रही थी। इतना सुनते ही बलदेव खुशी से बोला, सुना गांव वालों, इंस्पेक्टर साहब ने भी कह दिया। मैंने पहले ही कहा था कि ये मुकुल मटन में मिलावट करता है। ऐसी दुकान यहाँ नहीं चलनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र ने तुरंत कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरा मतलब ये नहीं था कि मुकुल की दुकान यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि ऐसी दुकान तो शहर में भी होनी चाहिए। बलदेव का चेहरा अचानक उतर गया। देवेंद्र ने आगे कहा, मैंने इतने सालों में बहुत जगह का मटन खाया है, लेकिन मुकुल के मटन चावल का स्वाद कुछ अलग ही है। सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, मसालों का स्वाद भी बहुत बढ़िया है और मटन भी एकदम लाजवाब बना है। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे पर खुशी आ गई। मुकुल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे गांव वालों को अच्छा खाना मिले। बलदेव कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस फैसले का उसे इंतजार था वही फैसला उसके खिलाफ जा चुका था। इंस्पेक्टर देवेंद्र ने मुकुल की तरफ देखकर कहा, मुकुल, तुम्हारा मटन चावल सच में बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम ऐसी ही मटन चावल की दुकान शहर में भी खोलो। वहाँ तुम्हारी दुकान ज्यादा चलेगी और तुम ज्यादा पैसे कमा सकोगे। मुकुल ने विनम्रता से कहा, साहब, आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। मैं अपनी इस छोटी सी दुकान में ही खुश हूँ। देवेंद्र ने पूछा, लेकिन शहर में तुम्हें ज्यादा कमाई और पहचान मिलेगी, फिर भी तुम यहीं रहना चाहते हो? मुकुल मुस्कुराकर बोला, जी साहब, मुझे मेरे गांव वालों का प्यार मिल जाता है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मुकुल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले खुश हो गए। काका ने कहा, अरे मुकुल, आज तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे स्वाद ने तुम्हारा साथ दिया है। अब हमारे लिए एक एक प्लेट मटन चावल लगा दो। आज तो हम और ज्यादा मटन खाएंगे। मुकुल हंसकर बोला। हाँ काका, आज आप सबके लिए गर्मा गर्म मटन चावल तैयार हैं। दूसरी तरफ बलदेव चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ आ चुका था कि मुकुल को नीचे गिराने की उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई है। कुछ देर बाद बलदेव बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। इंस्पेक्टर देवेंद्र के फैसले के बाद मुकुल की दुकान के चर्चे आसपास के गांवों में भी होने लगे। अब जो भी रामगढ़ से गुजरता वह मुकुल के मटन चावल का स्वाद जरूर चखना चाहता था। मुकुल की छोटी सी दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। एक दिन शहर से एक बड़े होटल का मालिक दिलीप मुकुल की दुकान पर पहुंचा। उन्होंने मुकुल के हाथ का बना मटन चावल खाया और बोला, अरे मुकुल, तुम्हारा मटन तो बहुत अच्छा है। मैंने इतने सालों में ऐसा स्वाद बहुत कम जगह खाया है। मुकुल मुस्कुराकर बोला। दिलीप जी, आपका बहुत धन्यवाद। दिलीप ने कहा, मुकुल, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे होटल में शेफ की नौकरी कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी और तुम्हें शहर में बहुत नाम मिलेगा। मुकुल कुछ पल चुप रहा और सोचने लगा। फिर उसने कहा, दिलीप जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं आपके होटल में शेफ नहीं बन सकता। दिलीप ने पूछा, लेकिन क्यों मुकुल? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मुकुल ने अपनी दुकान और आसपास खड़े गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इन गांव वालों ने ही इस लायक बनाया है। इनकी वजह से ही मैं आज ये दुकान चला पा रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। दिलीप मुकुल की सादगी और अपने गांव वालों के प्रति उसके प्यार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, मुकुल, आज मुझे समझ आया कि तुम्हारे खाने में इतना स्वाद क्यों है। तुम्हारे अंदर मेहनत के साथ साथ अपने लोगों के लिए सच्चा प्यार भी है। इतना कहकर दिलीप वहाँ से चला गया। उधर दूसरी तरफ बलदेव के ढाबे पर अब पहले जैसी रौनक बिल्कुल नहीं रही थी। ज्यादातर कुर्सियां खाली रहती थीं और पूरे दिन गिने चुने ग्राहक ही आते थे। बलदेव दूर से मुकुल की छोटी सी दुकान को देखता और चुपचाप सोचता रहता। एक दिन मंगू ने कहा, सेठ जी, अब तो मुकुल की दुकान पहले से भी ज्यादा चल रही है।
बलदेव ने उदास होकर कहा। हाँ मंगू, मैंने उसे नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे और ऊपर पहुंचा दिया। मंगू कुछ नहीं बोला। बलदेव ने आगे कहा। मैंने सिर्फ जलन और लालच में आकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। आज समझ आ रहा है कि गलती मेरी थी। मंगू ने कहा। तो आप क्या करेंगे सेठ जी? बलदेव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला। अब मुझे अपनी गलती माननी होगी। मुकुल ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मैंने उसके खिलाफ गलत किया। मंगू ने धीरे से कहा। लेकिन क्या मुकुल आपको माफ करेगा? बलदेव ने मुकुल की दुकान की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर बलदेव अपनी दुकान से बाहर निकला और धीरे धीरे मुकुल की दुकान की तरफ चल पड़ा। आज उसके चेहरे पर पहले वाली जलन नहीं थी, उसके मन में सिर्फ अपनी गलती का पछतावा था। बलदेव धीरे धीरे मुकुल की दुकान के पास पहुंचा। मुकुल उस समय ग्राहकों को खाना परोस रहा था। बलदेव को देखकर मुकुल ने कहा। आइए बलदेव जी। बलदेव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा। मुकुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुकुल ने कहा। जी कहिए। बलदेव ने कहा। मैंने तुम्हें नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी दुकान बंद करवाने के लिए तुम पर झूठा इल्जाम भी लगाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुकुल शांत होकर उसकी बात सुनता रहा। बलदेव आगे बोला। मेरी जलन और लालच की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मुकुल ने कहा। बलदेव जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। बलदेव ने कहा। मुकुल, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ढाबा कैसे चलेगा। गांव वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुकुल ने मुस्कुराकर कहा। आपका ढाबा फिर से चल सकता है, बस आपको गांव वालों का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना होगा। बलदेव ने पूछा। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? मुकुल बोला। भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे दोबारा बनाने में समय लगता है। आप ईमानदारी से काम करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बलदेव की आंखें नम हो गई। उसने कहा। मुकुल, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन से बलदेव ने अपने ढाबे पर काम करने का तरीका बदल दिया। अब वह ग्राहकों से प्यार से बात करता और खाने की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने लगा। मंगू ने एक दिन उससे कहा। सेठ जी, आपने सच में अपना तरीका बदल दिया है। बलदेव ने कहा। हाँ मंगू, पहले मैं सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता था। मुझे लगता था कि दूसरे को नीचे गिराकर मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब समझ आया है कि असली तरक्की मेहनत और ईमानदारी से होती है। मंगू बोला। लेकिन गांव वाले अभी भी हमारे ढाबे पर कम आ रहे हैं। बलदेव ने शांत होकर कहा। कोई बात नहीं, मैंने उनका भरोसा खुद तोड़ा है, इसीलिए उसे वापस पाने में समय भी मुझे ही देना होगा। अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। उधर मुकुल की दुकान पहले की तरह चलती रही। वह हर ग्राहक से उसी प्यार से बात करता और हमेशा अच्छा खाना देने की कोशिश करता। एक दिन मुकुल ने बलदेव को दूर से अपने ढाबे की सफाई करते देखा। उसने मुस्कुराकर कहा। लगता है बलदेव जी ने सच में अपनी गलती से सीख ली है। कमला ने पूछा। क्या अब आपको उन पर भरोसा है? मुकुल ने कहा। भरोसा धीरे धीरे ही वापस आता है, लेकिन अगर इंसान दिल से बदल जाए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। कमला मुस्कुराई और बोली। आपने सही कहा, किसी को उसकी गलती सुधारने का मौका देना भी अच्छी बात है। धीरे धीरे बलदेव अपने व्यवहार और काम से गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बीत गया। मुकुल की छोटी सी दुकान अब रामगढ़ के साथ साथ आसपास के गांवों में भी मशहूर हो चुकी थी। जो भी रामगढ़ से गुजरता वह मुकुल के मटन चावल का स्वाद जरूर चखता। मुकुल आज भी पहले की तरह अपने ग्राहकों से प्यार से बात करता और अपने हाथों से तैयार किए हुए देसी मसालों का इस्तेमाल करता था। एक दिन काका ने मुकुल से कहा। मुकुल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने आज तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मुकुल मुस्कुराकर बोला। काका, ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से। अगर आप लोगों का भरोसा नहीं होता तो मेरी ये छोटी सी दुकान कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। काका बोले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। इतना नाम और प्यार मिलने के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं आया। मुकुल ने कहा। काका, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे अपने लोगों और अपनी मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए। उधर बलदेव भी धीरे धीरे अपने पुराने व्यवहार को बदल रहा था। वह ग्राहकों से सम्मान से बात करता, खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखता और किसी से झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता।
अब गांव के कुछ लोग उसके ढाबे पर भी जाने लगे थे। बलदेव को समझ आ गया था कि पैसों से ज्यादा जरूरी लोगों का भरोसा होता है। मुकुल अपनी दुकान पर खड़ा दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे खुशी थी कि उसकी वजह से सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि बलदेव को भी अपनी गलती से सीखने का मौका मिला था। एक दिन बलदेव मुकुल की दुकान के पास से गुजर रहा था। उसने मुकुल को ग्राहकों से प्यार से बात करते देखा और कुछ पल रुककर मुस्कुराया। मुकुल भी पहले की तरह मेहनत करता रहा। उसे अब ज्यादा पैसे या बड़े होटल की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसके लिए उसके गांव वालों का प्यार ही सबसे बड़ी कमाई थी। काका ने एक दिन मुकुल से कहा, बेटा, आज तुम्हारी ईमानदारी जीत गई। तुमने किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की, फिर भी तुम सबसे आगे निकल गए। मुकुल मुस्कुराकर बोला, काका, इंसान को हमेशा अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, बाकी ऊपर वाला सब देखता है। रामगढ़ के लोग आज भी मुकुल के मटन चावल की तारीफ करते थे। उसकी छोटी सी दुकान गांव में उसकी मेहनत, अच्छे व्यवहार और ईमानदारी की पहचान बन चुकी थी।